जय हिंद यारो, आपका फिर से स्वागत है एक बार अपने आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में, जहां हम एपी की दूसरी कड़ी लेके आए हैं, जहां मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं और कैसे किसी दिए हुए एपी के दो पदों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दूसरे वीडियोस में बता दिया था, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने उसकी चर्चा की थी कि अगर किसी एपी का दूसरा पद, यानी दूसरा पद का मतलब A2 हो गया, दूसरे पद की वैल्यू 16 है, ठीक है, और वहीं पे उसके चौथे पद की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 है। ठीक है, चौथे पद की वैल्यू 20 है, या इसे 20 से हटा करके हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, चौथे पद की वैल्यू 24 है, तो बोलेगा कि आप ए और डी की वैल्यू बताइए, ए और डी की वैल्यू बताइए। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों को इसे पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A2 की, तो मैंने बताया हुआ A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी, इसका मतलब 16, पहली इक्वेशन बन गई। A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 24, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहां से याद आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर वाले होते थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह बन गया ये। अब यहां से माइनस कर लीजिए, माइनस किया तो A से A कैंसिल हो गया, 3D में से D घटाइएगा तो माइनस का 2D आएगा, और माइनस 24 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, माइनस का 8 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। D की वैल्यू आ गई है 4। और हम A की बात कर लेते हैं। अब D की वैल्यू को चाहे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आपको A की वैल्यू पता लग जाएगी। चलिए पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A प्लस 4 बराबर 16, A बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। A की वैल्यू 8 आ गई भाई साहब। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं, 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। तीसरा जो सवाल है ये रहा, हाउ मेनी नंबर्स are of 3 digits divisible by 7। तो 3 डिजिट का नंबर जो है कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, यहां से शुरू होता है। ऐसा अगर आप समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, 3 डिजिट यहां से नहीं शुरू होता। तो 3 डिजिट की शुरुआत कहां से हो जाती है, 3 डिजिट की शुरुआत हो जाती है कहां से, 100 से, और ये कहां तक जाएगा, 999 तक। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐड कर देंगे तो 4 डिजिट बन जाएगा, यहां से 3 डिजिट है। तो क्या 107 से डिवाइड हो जाता है, चेक करिए, 107 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। तो पहला जो नंबर निकल के आता है 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, यानी 105 पहला नंबर है 3 डिजिट का, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम एपी बनाने की शुरुआत कर देते हैं कि पहला नंबर 105 है, और सवाल में बोला 7 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 7 है, वो डी की वैल्यू 7 है वो। ठीक, और फिर अगली जो वैल्यू होगी इसमें 7 जोड़ोगे तो 112 आएगा, फिर 7 जोड़ोगे 119 आएगा, और ऐसे वैल्यू ये बढ़ती चली जाएगी। जरा एक बार लास्ट से पता लगा लेते हैं कि इसमें लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या होगा, लास्ट वाला नंबर कितना होगा। तो 999 को डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 जा 7, बच गया 2,
7 बच गया, तो 29 हो गया। 7 4 जा 28 होता है, 1 बच गया, और यहाँ पे 1 लिखा तो 19 हो गया। 7 2 जा 14 होता है, यानी यहाँ अगर हम बात करें 14 होता है तो कितना नंबर ज्यादा है, 5 नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 994, अब जरा डिवाइड करके देखिए कितना आता है, 994, तो 7 1 जा 7 हासिल लगा, जो बच गया 7 1 जा 7 बच गया 2, तो 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है, बच गया 1, और यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, 7 2 जा 14, यानी एपी 105 से शुरू हो रही है और 994 पे जाके एंड हो रही है, और सारे के सारे नंबर 3 डिजिट वाले ही हैं। ठीक है, अब जरा हम नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लें, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में पूछा ही वही है, कितने नंबर्स हैं ऐसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक तरीका बताया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला काम करेगा। अब ए एन की वैल्यू, चाहे इसे ए एन बोलो चाहे इसे लास्ट नंबर बोलो, तो ए एन की वैल्यू 994 बराबर ए की वैल्यू है 105 प्लस एन की वैल्यू अननोन है और डी की वैल्यू तो हमें पता है 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसके आगे की क्या प्रक्रिया है कि 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7। तो यहां क्या करना है, 105 में से 7 घटा दीजिए, तो जो 105 में से 7 घटा दीजिए, या फिर 105 को इधर माइनस करिए, फिर 7 को वहां पे ऐड कर दीजिए, जैसा आपके समझ में आता है। ठीक है, तो इसे एकदम आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एकदम आसान तरीके से। 994 माइनस 105 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n। इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 14 में से 5 माइनस होगा, या फिर आप इसे यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बात वही है। 7 4 कितना हुआ 11, इसमें जुड़ गया कितना हुआ 10, फिर कैरी गया इसमें जुड़ गया, फिर कितना हुआ 10 हो गया, यानी 1001 हो गया। इसमें से 105 को माइनस करना है, उसके बाद 7n लिखना है। अब माइनस तो हो नहीं पाएगा, माइनस तो हो नहीं पाएगा, अब क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से 5 गया 6, यहां कितना बचा 9 बचा। ठीक है, 9 बचा, 9 लिखा, यहां पे कितना बचा 9 बचा, और 9 में से 1 माइनस किया तो 8 बचा। ठीक है, 7n। अब जरा डिवाइड कर लेते हैं, n इक्वल्स टू हो गया 896 डिवाइडेड बाई 7, 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14 बच गया 5, 7 8 जा 56, यानी n की जो वैल्यू आई है 128, यानी 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट वाले जो कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। अब बात आती है आगे की कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2-2 रुपए करके हर एक बंदे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे एक क्लास में एक एपी की तरह बताता हूं, पहले बच्चे को 2 रुपया, दूसरे को 4 रुपए, तीसरे को 6, चौथे को 8, पांचवे को 10, उसके बाद 12, 16, ऐसे ऐसे देते हुए चले गए। ठीक है, और क्लास में बच्चे हैं कुल मिला के 10, क्लास में बच्चे हैं 10। ठीक है, क्लास में बच्चे हैं 10, तो आपने कितने रुपए बांट दिए, सवाल ये है कितने रुपए बांट दिए, कितने रुपए बांट दिए, मतलब मैं कुल मिला के इसका सम पूछना चाहता हूं अप टू 10 टर्म्स का। कितने 10 बच्चों में आपने पैसे बांटे, तो टोटल कितने रुपए बांट चुके हो आप, कैसे पता लगेगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है SN। S का मतलब क्या है, सम,
यानी सम करना है, जोड़ना है सबको, सम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मूला जहां पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, जहां तक का भी सम आपसे पूछा गया है। a का मतलब पहला पद है यानी फर्स्ट टर्म है, और d का मतलब क्या है आपको पता ही होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म है, और a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म की बात की जा रही है, फर्स्ट टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, जब तो ये चीजें पता हो आपको तब ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अगर सिर्फ लास्ट टर्म दे रखा है, सिर्फ लास्ट टर्म और पहला टर्म पता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an हो जाता है। अब आप सोचेंगे an कैसे हो जाता है सर, तो an ऐसे हो जाता है बच्चे कि 2a का मतलब क्या है, a प्लस a, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, n-1 इंटू डी, और a प्लस n-1 इंटू डी क्या था, ये तो an था ना, यही तो an था, तो आप इसे लिख सकते हो n/2 a प्लस an। ठीक है, यानी जहां तक का सम पूछ रहा है और वहीं तक का उसने नंबर बता रखा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं तो इसी an को कभी कभी लास्ट टर्म बोल दिया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो क्या बनता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। अब जरा जो टर्म हमें दिया गया है, जो AP हमें दिया गया, उसमें सम फाइंड करते हैं कि कैसे सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू बताई गई है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू कितनी है, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी S10 की, यानी सम अप टू 10 नंबर्स। ठीक है, सम अप टू 10 नंबर्स, यानी ये था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। n का मतलब 10/2, 2a का मतलब कितना है, a का मतलब है 2, तो a की वैल्यू है 2, 2 जा 4 हो गया, 2 इंटू 2 लिख देता हूं, प्लस n-1 यानी 10 में से 1 माइनस करोगे यानी 10-1, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया, 5 लिखेंगे। अब अंदर देखिए 2 जा कितना होता है, 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9 हो गया, और 9 जा ये 9 हो गया, और 9 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 जा 18 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, 18 प्लस 4 22 हो जाता है, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 110। यानी जब आपने 10 बच्चों को ऐसे कर करके पैसे बांटे हुए हैं, ठीक है, जहां पे कॉमन डिफरेंस बना हुआ है 2 का, और 10 बच्चों को बांटे हुए हैं, इसका मतलब आप 110 रुपए बांट चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप 110 रुपए बांट चुके हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर पहले बच्चे को कुछ रुपए दिए गए हैं और धीरे धीरे उसी कॉमन डिफरेंस में बढ़ता ही चला जा रहा है, उसी कॉमन डिफरेंस में बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका मतलब वो AP है। और आपसे सम पूछ लिया जाए तो सम का फॉर्मूला मैंने बता दिया, और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, सबके समझ में तो आ ही रहा होगा। और ज्यादा समझ के लिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। और प्रैक्टिस भी कैसे, स्मार्टली करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस स्मार्टली करनी है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को ही बार बार किए जा रहे हैं। ठीक, जो नहीं आते हैं और जो आते हैं तो छोड़िए, जो नहीं आते हैं उस पे प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करने के बाद भी तो दोस्त यार से पूछिए, नहीं आता है कमेंट में पूछिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और उतनी अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।